रूही और नाहर आखिरकार एक दूसरे से अपने दिल की बात कह देते हैं। नाहर भावुक होकर बताता है कि ऐसा कोई दिन या पल नहीं था जब उसे रूही की याद न आई हो। उसके मन में गुस्सा, नाराजगी और नफरत जरूर थी, लेकिन इन सब पर उसका प्यार हमेशा भारी रहा। वह हर रात इसी उम्मीद के साथ सोता था कि अगली सुबह उसकी आंख खुले और रूही उसके सामने हो। दूसरी ओर रूही रोते हुए नाहर से माफी मांगती है। वह कहती है कि उसने उनसे हमेशा साथ निभाने का वादा किया था, लेकिन अपनी याददाश्त खोने की वजह से वह सब भूल गई। उसे लगता था कि वह पूरी दुनिया को भूल सकती है, लेकिन नाहर को कभी नहीं भूल सकती। भगवान ने उसकी यही गलतफहमी भी तोड़ दी और उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। नाहर उसे समझाता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, इसलिए उसे खुद को दोष नहीं देना चाहिए। वह कहता है कि यह सब किस्मत का एक बुरा मजाक था, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो चुका है। रूही को अपनी याददाश्त वापस मिल गई है। रूहान, रुचिता और पूरा परिवार फिर से एक हो गया है। दोनों भगवान का धन्यवाद करते हैं कि उन्हें उनका परिवार वापस मिल गया। इसके बाद पूरा परिवार खाटू श्याम जी की आरती में शामिल होता है। रूहान और रुचिता भी खुशी खुशी आरती करते हैं और रूही भगवान का धन्यवाद करती है कि उसका परिवार फिर से पूरा हो गया। लेकिन दूर खड़ी सुमित्रा यह सब देखकर जल उठती है। वह मन ही मन कसम खाती है कि जिस परिवार के एक होने की इतनी खुशी मनाई जा रही है, वह उसी परिवार को फिर से बिखेर कर रहेगी। इसी बीच नाहर रूही को डॉक्टर के पास फुल बॉडी चेकअप के लिए ले जाने की बात करता है। दोनों बच्चों को जूही की देखरेख में छोड़कर घर से निकल जाते हैं और बच्चों को खूब खेलने की हिदायत देते हैं। रूही को ऑफिस से जरूरी कॉल आ जाती है, इसलिए वह थोड़ी देर के लिए ऑफिस जाने का फैसला करती है और बच्चों से कहती है कि वे घर से बाहर न जाएं। उधर सुमित्रा के घर उसकी सहेलियां आती हैं। वे रूहान की तारीफ करते हुए कहती हैं कि वह बिल्कुल नाहर जैसा गोरा चिट्टा है। लेकिन जब उनकी नजर रुचिता पर पड़ती है तो वे पूछती हैं कि क्या यह भी नाहर की बेटी है। सुमित्रा तुरंत झूठ बोल देती है कि रुचिता उनके घर की बेटी नहीं, बल्कि कामवाली की लड़की है, जिसे कुछ दिनों के लिए यहाँ छोड़ा गया है। वह रुचिता को सबके सामने नौकरानी की तरह बुलाती है, पानी और नाश्ता लाने का आदेश देती है और उसे अपमानित करती रहती है। मन ही मन वह ठान लेती है कि रूही जैसी शक्ल वाली इस लड़की को वह हमेशा नौकरानी बनाकर ही रखेगी। बेचारी रुचिता भारी ट्रे उठाकर मेहमानों के लिए नाश्ता लाने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रे का वजन ज्यादा होने की वजह से उसके हाथ से पानी गिर जाता है और मेहमानों के कपड़े भीग जाते हैं। सुमित्रा गुस्से से आग बबूला हो जाती है। रुचिता माफी मांगती है और चोट लगने की बात भी बताती है, लेकिन सुमित्रा उसे डांटते हुए कहती है कि उसे दादी कहने की भी हिम्मत न करे। वह उसे कामचोर कहकर पूरा पानी साफ करने का आदेश देती है और कहती है कि आगे चलकर उसे नौकरानी का ही काम करना है, इसलिए अभी से आदत डालनी होगी। उसी समय डॉक्टर के पास से लौटते हुए नाहर और रूही बच्चों को याद करके भावुक हो जाते हैं। दोनों कहते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों के बचपन के अनमोल पल खो दिए, लेकिन अब वे हमेशा अपने बच्चों के साथ रहेंगे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उनकी गैरमौजूदगी में सुमित्रा मासूम रुचिता के साथ कितना बुरा व्यवहार कर रही है और उसके मन में इस परिवार को तबाह करने की एक नई साजिश। उधर सुमित्रा अपनी सहेलियों को बाहर तक छोड़ने चली जाती है, लेकिन जाने से पहले वह रुचिता को सारा फर्श साफ करने का आदेश देकर चली जाती है। मासूम रुचिता चोट लगने और आंखों में आंसू होने के बावजूद चुपचाप फर्श साफ करने लगती है। उसके छोटे छोटे हाथों से काम ठीक से नहीं हो पाता, लेकिन डर की वजह से वह कुछ भी बोल नहीं पाती।
दूसरी तरफ नाहर को एक जरूरी फोन कॉल आ जाता है। वह रूही से कहता है कि वह पहले घर चली जाए। वह कॉल खत्म करके तुरंत आता है। रूही बच्चों से मिलने की खुशी में बिना देर किए घर की ओर निकल पड़ती है। पूरे रास्ते वह यही सोचती रहती है कि रूहान और रुचिता इस समय क्या कर रहे होंगे और दोनों ने जूही को कितना परेशान किया होगा। इधर घर के अंदर रुचिता अभी भी फर्श साफ कर रही होती है। उसकी चोट से दर्द बढ़ता जा रहा होता है, लेकिन सुमित्रा की धमकी याद करके वह काम नहीं छोड़ती। तभी जूही की नजर उस पर पड़ती है। वह हैरान रह जाती है कि इतनी छोटी बच्ची से यह सब काम क्यों करवाया जा रहा है। जूही तुरंत उसके पास आती है, उसके हाथ से कपड़ा लेती है और प्यार से पूछती है कि आखिर यह सब किसने करवाया। रुचिता मासूमियत से बताती है कि दादी ने कहा था कि अगर उसने काम नहीं किया तो उसे बहुत डांट पड़ेगी। यह सुनकर जूही को सुमित्रा की हरकतों पर गुस्सा आने लगता है। उसी समय घर के बाहर रूही पहुंच जाती है। जैसे ही वह अंदर आने वाली होती है, उसे घर के अंदर से रुचिता की धीमी आवाज और रोने की आहट सुनाई देती है। रूही के कदम वहीं रुक जाते हैं। उसके मन में अचानक बेचैनी बढ़ने लगती है। उसे एहसास होता है कि उसकी गैरमौजूदगी में घर के अंदर कुछ ठीक नहीं हुआ है। दूसरी ओर सुमित्रा भी वापस लौट रही होती है। वह मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचती है कि अभी तो यह सिर्फ शुरुआत है, आगे वह ऐसा खेल खेलेगी कि रूही और नाहर का पूरा परिवार फिर से बिखर जाएगा। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या रूही अपनी बेटी के साथ हो रहे इस अन्याय का सच जान पाएगी या फिर सुमित्रा अपनी नई साजिश में एक बार फिर कामयाब हो जाएगी। रूही जैसे ही घर के अंदर कदम रखती है, उसकी नजर सीधे रुचिता पर पड़ती है। वह देखकर हैरान रह जाती है कि मासूम रुचिता फर्श साफ कर रही है और उसके हाथ में हल्की चोट भी लगी हुई है। रूही तुरंत दौड़कर उसके पास जाती है, उसे अपनी गोद में उठा लेती है और प्यार से पूछती है कि आखिर यह सब कैसे हुआ। रुचिता पहले तो डर की वजह से कुछ नहीं बोलती, लेकिन रूही के बार बार पूछने पर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह मासूमियत से बताती है कि उससे गलती से पानी गिर गया था, जिसके बाद उसे डांटा गया और पूरा फर्श साफ करने के लिए कहा गया। यह सुनते ही रूही का दिल टूट जाता है और उसे एहसास होने लगता है कि उसकी गैरमौजूदगी में बच्चों के साथ कुछ ठीक नहीं हुआ। इतने में नाहर भी घर पहुंच जाता है। वह रुचिता को रोते हुए देखकर परेशान हो जाता है और उसकी चोट देखकर तुरंत पूछता है कि आखिर किसने उससे इतना काम करवाया। जूही भी आगे आकर सारी बात बताने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सुमित्रा वहां पहुंच जाती है। वह बड़ी चालाकी से पूरी कहानी बदल देती है और कहती है कि रुचिता तो खेलते खेलते खुद ही गिर गई थी, इसलिए उसने सिर्फ उसे सफाई करना सिखाया था ताकि बच्ची जिम्मेदारी समझ सके। उसकी बात सुनकर नाहर कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, लेकिन रूही को सुमित्रा की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। सुमित्रा मन ही मन खुश होती है कि एक बार फिर उसने अपने झूठ से सबको भ्रमित कर दिया। लेकिन उसे यह नहीं पता कि उसके हर कदम पर अब रूही की नजर रहने वाली है। रूही मन ही मन फैसला कर लेती है कि वह अपने बच्चों पर कभी किसी तरह का अन्याय नहीं होने देगी और जल्द ही सुमित्रा के असली चेहरे को पूरे परिवार के सामने बेनकाब करेगी। दूसरी तरफ सुमित्रा भी अपनी अगली साजिश की तैयारी में लग जाती है। वह सोचती है कि अगर रूही और नाहर हमेशा साथ रहे तो उसकी कोई भी चाल सफल नहीं होगी। इसलिए अब वह ऐसा खेल खेलने वाली है जिससे पूरे परिवार में फिर से दरार पड़ जाए और रूही नाहर की खुशियां एक बार फिर संकट में आ जाएं।